क्या रुकने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध? डायरेक्ट वार्ता, यूएस ने नहीं ली यूक्रेन की सुध। जेलेंस्की नाराज, ट्रंप निभा रहे चुनावी वादा। युद्ध विराम से यूक्रेन को नुकसान होगा ज्यादा। वर्चस्व की लड़ाई, ट्रंप बनेंगे किसके भले? यूक्रेनी राष्ट्रपति यूएस के एहसानों तले दबे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। इस चुनाव में जो वादे दावे किए गए वो भी लोगों को बहुत अच्छे से याद है। ऐसा ही एक वादा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था और ये वादा किया था कि वो अपनी जीत के बाद एक लंबे वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके हैं, तो वो अपना वादा भी पूरा करने में जुट गए हैं। रूस यूक्रेन वॉर का द एंड करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन को छोड़कर अकेले ही बातचीत करनी शुरू कर दी है। इस बात से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपने ही देश में जारी जंग को रोकने के लिए की गई शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लिया है। बीती 18 फरवरी को यूक्रेन को लेकर सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है। वहीं यूक्रेनी सेना उसी दिन से ये दावा कर रही है कि रूस ने 176 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले के बाद यूक्रेन में 38 अपार्टमेंट खाली करने पड़े हैं। शांति समझौते के बीच यूक्रेन का ये दावा चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके किए धरे पर पानी फिर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो चरित्र रख रहे हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, जब पुतिन के आदेश के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। ये युद्ध अब इस महीने चौथे साल में प्रवेश कर गया है। इस बीच सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच काफी अहम मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है, लेकिन इस बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे पता चलता है कि शांति समझौते से यूक्रेन के हाथों में कुछ नहीं आने वाला है, जबकि रूस को सिर्फ फायदा हो रहा है और जेलेंस्की का देश, जो पिछले 3 सालों में युद्ध से तबाह हो चुका है, वो पूरी तरह से अपाहिज हो जाएगा। बहुत कम संभावना है कि रूस और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई बैठक से निकले नतीजे को मानने के लिए यूरोपीय और यूक्रेनी अधिकारी सहमत हो जाएं। यूक्रेन और अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या आक्रमण किए गए देश को बैठक में बिना बुलाए, बिना स्थायी सुरक्षा की गारंटी देने वाला कोई समझौता किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की रक्षा की गारंटी लेना यूरोपीय देशों का काम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूरोपीय देश ऐसा कर पाएंगे? इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को फ्लोरिडा के पाम बीच में मारे लागो में प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि रूस बर्बरता को रोकना चाहता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक बेतुका युद्ध है। Could you tell us a little bit more about the Russia talks, your impression of how they went today, and if you're perhaps more confident or less confident of a deal after what happened today? Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. And they're not American soldiers. They're Russian soldiers and they're Ukrainian soldiers largely, although a lot of Koreans have been killed, as you know. Quite a bit of them have been killed. They came over to fight and a large portion have been wiped out. But we want to end it. It's a senseless war. It should have never happened, would have never happened if I was president, and it's a shame to see it. And I see pictures that you don't see, but I see pictures of fields that look just horrible. It looks like Gettysburg. If you see the old pictures of Gettysburg, it's soldiers lying all over the field, body parts all over the field. They're all dead. And this is going on a daily basis. It's a horrible thing. Both Russia and Ukraine, they're losing thousands and thousands of soldiers, and a lot of people have been killed too. I think that's one of the things that you'll see historically and you'll see later on as it goes along. I think people are going to be surprised at how many people, not only soldiers, have been killed in Ukraine. A lot more people than you think. Yeah. तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अमेरिका की कोशिश काम आएगी? क्या रूस यूक्रेन वॉर रुक जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।